Hello, aspirants. Welcome to Mission Success classes. Today, let's get started without wasting any further more time, right? With a fresh energy, with a fresh start. So, today we begin with a new highly important lecture series, which is your GK with reference to Union Territory of Jammu and Kashmir, a very important section that appears in almost every JKSSB examination. We know that. But before we move into our first topic, that is your history of Jammu and Kashmir, here is a brief overview that what this series will cover. Okay, तो चलिए देखते हैं. ओके, तो जो आपका जीके है विद रेफरेंस टू जेन के यूटी, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, सबसे पहले आपका आता है हिस्ट्री, राइट. तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे एंशंट, मिडीवियल, राइट, एंड देन योर मॉडर्न. ओके, बट लेट मी टेल यू, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द जेंट के पर्सपेक्टिव ही पढ़ेंगे, नॉट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है ना, उस पर्सपेक्टिव से हम नहीं देखेंगे हिस्ट्री को. हम सिर्फ और सिर्फ जेंट के यूटी के पर्सपेक्टिव से, और जो इम्पोर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. हम डिटेल में नहीं जाएंगे. जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, उसी के हिसाब से हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, राइट. उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में आपका क्या बनता है? सबसे पहले टोपोग्राफी. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जेंट के पर्सपेक्टिव से. उसमें आपके वैलीज, राइट. उसके बाद आपका आता है फेमस माउंटेन रेंज. ठीक है, माउंटेन रेंज देखेंगे. उसके बाद कुछ माउंटेन पासेस, विच अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. एंड रिवर्स एंड लेक्स, राइट. थोड़ी बहुत स्प्रिंग्स भी. ठीक है ना, जो जो इम्पोर्टेंट बनता है. कुछ ग्लेशियर्स ओनली इम्पोर्टेंट, एंड देन कुछ कैनाल्स. ठीक है ना. एंड एक अलग से आपका टॉपिक दिया गया है जो कि है आपका क्लाइमेट. वो भी आप ज्योग्राफी में ही कवर करेंगे, राइट. सॉइल्स ऑफ जे एंड के, राइट. फॉरेस्ट, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना दोनों पूछा गया है. ठीक है ना. और नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, विच अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. नेशनल पार्क्स में जैसे कि फॉरेस्ट में आपने देखा, क्या देखा? फ्लोरा देखा. नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप फौना कवर करेंगे. ठीक है. फिर कुछ एमसीक्यू सेशन, राइट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं. उसके बाद तो ये हो गया आपका हिस्ट्री एंड देन ज्योग्राफी. उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? उसके बाद हम करेंगे इकोनॉमी. ठीक है. और इकोनॉमी हम उसमें क्या कवर करेंगे? इकोनॉमी में जो हमसे पूछा गया है सिलेबस में उतना ही. जैसे कि ट्रांसपोर्ट हमसे पूछा गया है. ठीक है ना. जैसे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़. ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमी पूछा गया है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ जो भी है, चाहे एग्रीकल्चर है आपका, इंडस्ट्रीज़ है आपका, हॉर्टिकल्चर है आपका, बात समझ आ रही है, हैंडीक्राफ्ट्स है आपके, तो ये हमें अंडर कंसिडरेशन रखना है, राइट. इकोनॉमी में आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी आएगा. ठीक है, जो अलग से आपके सिलेबस में मेंशन है वो हम इकोनॉमी के साथ ही पढ़ेंगे. वाई? बिकॉज टूरिज्म आपका इकोनॉमी का ही पार्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है. इसी इकोनॉमी के अंडर हम पढ़ेंगे हाइड्रो, जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, राइट. एंड इकोनॉमी में हमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, जो न्यूज़ में रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी. ठीक है, फ्रॉम दी जेंट के पर्सपेक्टिव. ओके. और कुछ लैंड रिफॉर्म्स, राइट. एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. तो ये आपका इकोनॉमी डन एंड डस्टेड. फिर पॉलिटी सेक्शन में आपका क्या पढ़ना है? पॉलिटी सेक्शन में हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट बनता है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. यहाँ पे हमें पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है, वो आप अलग से पढ़ोगे. ठीक है ना. जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आपसे पूछा जाता है. ठीक है. और आर्टिकल 370 के बारे में पूछा जाता है, राइट. इसमें जे एंड के पंचायत राज, ये भी हम पढ़ेंगे. जिस एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहा है
वो अकॉर्डिंगली वो लेक्चर सीरीज देखेगा। जो पंचायती राज एक्ट है 1989 से लेके 2023 2024 जितनी भी अमेंडमेंट्स आई है, जो भी ऐड हुआ है, ठीक है ना। यहाँ जे.एंड.के रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो है 2019, इसमें भी जो नई चीज़ें हुई है, यहाँ जो पुरानी चीज़ें वहीं पे है, वो भी हम पढ़ेंगे। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम दी पॉलिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। पढ़ने के तो हम डिलिमिटेशन कमीशन भी पढ़ सकते हैं, जुडिशरी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पे, राइट, आरटीआई पढ़ सकते हैं। बट जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वी विल स्टिक टू दैट, ओके। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल्चर। कल्चर में हम क्या देखेंगे? फेस्टिवल्स, राइट, फेयर्स, राइट, फोक डांसेस, राइट, जो पूछे जाते हैं, एंड लैंग्वेजेस, राइट। और थोड़ा मिसलिन्स में एंड पे हम स्पोर्ट्स, इस बार ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है ना, हमने स्पोर्ट्स में क्या करा है, हमारे स्टेट ने कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया है, वो हम देखेंगे, राइट। एंड देन सम पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़, ठीक है। एंड देन वी विल बी डन एंड डस्टेड विद दी जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू जे.एंड.के यूटी। बट टुडे दिस लेक्चर विल फोकस ओनली ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम एंशंट पढ़ेंगे, एंड देन medieval, then modern, right? We'll try to cover this in 3 lectures, 1, 2 and 3, and then we will move forward. Okay? Okay, चलिए सबसे पहले जो जे.एंड.के का हिस्ट्री है आपका, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ जे.एंड.के हिस्ट्री, हमें कैसे पता चला? इन द बिगिनिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली, वो जो इम्पोर्टेंट बनता है, सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे पास बुक है, ठीक है ना, वो कौन सी है? काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा, नीलमत पुराना, राइट। तो यहाँ से जो है हमारा ओल्डेस्ट सोर्स बन जाता है। इनफैक्ट जो कल्हाना ने राजतरंगिणी लिखी थी, इससे कुछ सोर्सेस निकले थे। बात समझ आ रही है? ये नीलमत पुराना में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है दैट नीलमत पुराना में बोला गया था जो कि कश्मीर है, ये एक लेक था जिसको हम बोलते थे सतीसर, जो ड्रेन किया किसने? ऋषि कश्यपा ने, ठीक है। और नीलमत पुराना का दूसरा नाम, नीलमत पुराना का दूसरा नाम क्या है? कश्मीरा महात्म्य। क्या? कश्मीरा महात्म्य, ये नीलमत पुराना का दूसरा नाम है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पूछा गया है ओल्डेस्ट बुक, राइट। उसके बाद आपका आता है राजतरंगिणी। क्या? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हाना, राइट, सबको पता है। और किस दौरान लिखी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1148 से लेके 1150 AD के बीच में इन्होंने ये कंप्लीट की थी। और तब कौन रूल कर रहा था यहाँ पे? कौन सा किंगडम था, एम्पायर था या डायनास्टी थी, ठीक है ना, जब कल्हाना ने ये कंप्लीट की थी? ये भी पूछा जाता है और ये हम आगे जाके देखेंगे, राइट। राजतरंगिणी का लफ्जी माने पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। क्या है? रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स, राइट। तो ये ओरिजिनली किस में लिखी गई थी? संस्कृत। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर बनाना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज इट, ओके। रिवर ऑफ किंग्स ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी, राइट। और आपके क्वेश्चन पूछा जाता है ये ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में किसके द्वारा? ए स्टीन, राइट। 1900s में इन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और पर्शियन में किसने ट्रांसलेट की थी? पर्शियन में राजतरंगिणी को किसने ट्रांसलेट किया था? मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद के बारे में भी हम जानेंगे आगे जाके, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका राजतरंगिणी से, दैट हु वॉज द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कल्हाना इन राजतरंगिणी? उसका नाम था
गोनंदा फर्स्ट, ठीक है ना। ये कौन था? फर्स्ट किंग था, ठीक है ना। फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कल्हाना, ठीक है, किसमें? राजतरंगिणी में, राइट। एंड और क्या इंपॉर्टेंट इसमें बनता है कि जो राजतरंगिणी बुक है, राज तरंगिणी जो बुक है, इसमें चैप्टर्स होते हैं। हर बुक में एक चैप्टर्स होते हैं, इसमें भी चैप्टर्स है, ठीक है। उन चैप्टर्स को क्या बोलते हैं? तरंगा। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, तरंगा, तरंगा, राइट। हर एक चैप्टर को तरंगा बोलते हैं। दैट इज इट, इतना आपको याद रखना है। तो हम करेंगे शुरू एंशिएंट हिस्ट्री से, राइट। जहाँ भी मैंने बुक्स में रिसर्च की, देखा, ठीक है ना, वी आर ऑल्सो टेकिंग 2-3 बुक्स अंडर कंसिडरेशन। उस बुक को लेके, वो 2-3 बुक्स जो मैंने देखी है, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए हम अप्रोच कर रहे हैं जे के हिस्ट्री को। तो जहाँ पे भी मैंने देखा, सब ने मौर्यन एम्पायर से ही शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले हमारे पास डेट्स अवेलेबल स्पेसिफिकली नहीं है और उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी मौर्यन एम्पायर से ही आपका इम्पोर्टेंट बनता है, राइट। तो हम भी वहीं से शुरू करेंगे, राइट। तो मौर्यन एम्पायर, फिर कुषाण एम्पायर, फिर कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी से हमारे डेट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, हम वी विल स्टिक टू दैट ओनली, विल नॉट गो इन डिटेल, बिकॉज JNK UT का जो आपका GK है बहुत वास्ट है। आपको इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कवर करना है, तो हिस्ट्री में आपके नोट्स होने चाहिए 3 से लेके 4 पेज के। दैट इज़ इट। तो अगर हम देखें एंशंट हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री में हमें क्या देखना है? सबसे पहले मौर्यन एम्पायर। क्या? मौर्यन एम्पायर, ठीक है। और उसके बाद कुषाण एम्पायर, उसके बाद कारकोटा डायनास्टी, राइट। ये 3 आपके एंशंट में आपको पढ़ने हैं, दैट इज इट। उसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिवियल भी है, मॉडर्न भी है। तो यहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस, कारकोटा डायनास्टी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे, तो यहाँ से पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मौर्यन एम्पायर, ओके। मौर्यन एम्पायर, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडर था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका नाम था, वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वो मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ JKSSB आस्किंग इज सिंपल, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमें वहाँ जाना नहीं है। तो जो कश्मीर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है उतना ही देखना है। तो मौर्यन एम्पायर के काफ़ी सारे रूलर्स रहे होंगे, राइट। तो वो तो हमें डिटेल में देखने नहीं है। हमें डिटेल में क्या देखना है? सबसे पहले मौर्यन एम्पायर का जो अशोका, जब अशोका का टाइम था, उसको कहते थे अशोका द ग्रेट। क्या कहते थे? अशोका द ग्रेट। जब ये रूल कर रहा था, जब ये एम्पायर था, तब कश्मीर अंडर मौर्यन एम्पायर था, बस। वी कैन ऑल्सो से दैट ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ, ठीक है ना, मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? मौर्यन एम्पायर, अशोका द ग्रेट, ये आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि अशोका द ग्रेट या अशोका द ग्रेट के टाइम पे कश्मीर पार्ट था किसका? मौर्यन एम्पायर का, ठीक है। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम वैली में या कश्मीर में ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका द ग्रेट। ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर बुद्धिज़्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर, ठीक है ना। और क्या हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओल्ड सिटी पांद्रेथन, ओल्ड सिटी पांद्रेथन फाउंड बाय अशोका, ठीक है। ऑल्सो सिटी ऑफ श्रीनगर, राइट।
ये इंपॉर्टेंट बनता है जो पूछा गया है, पांद्रेथन सिटी वॉज फाउंड बाय अशोका द ग्रेट, राइट। ओके, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, देखो अशोका के बाद जालोका सेकंड आया था, उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, क्योंकि जालोका सेकंड में कुछ याद रखने को है नहीं उतना, ठीक है ना। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका कि बुद्धिज़्म जब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना, वो बुद्धिज़्म प्रीच करने के लिए अशोका ने क्या किया था, एक बुद्धिस्ट मिशनरी यहाँ पे रखा था, उसको अपॉइंट किया था, क्या, बुद्धिस्ट मिशनरी, जिसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम क्या था, मझंतिका, ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। हु वॉज मझंतिका, अपॉइंटेड बाय अशोका अ बुद्धिस्ट मिशनरी टू कश्मीर, ताकि आप यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है वो प्रीच करो, ठीक है ना। ओके, चलिए, इतना आपको याद रखना है, किस में, मौर्यन एम्पायर में। कितने पॉइंट्स आ गए, ये 4 पॉइंट्स आ गए, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट, ठीक है। सेकंड, मौर्यन के बाद कभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, पहले कौन आया था, मौर्यन एंड देन कुषाण, MKK ऐसे आप याद रख सकते हो, मौर्यन एम्पायर, कुषाण एम्पायर एंड देन काराकोटा डायनास्टी, कारकोटा डायनासिटी, राइट, MKK। तो उसके बाद क्या आता है, कुषाण एम्पायर, ये हम एंशंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास डेट्स नहीं है स्पेसिफिक, डेट्स हमें कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कारकोटा डायनास्टी से, राइट। तो मौर्यंस के बाद कश्मीर पे कौन रूल कर रहा था, कुशन्स, ठीक है। अब देखो कल्हाना ने क्या बोला था, कल्हाना ने अपनी राजतरंगी में तुरुष्का का जिक्र किया है, तुरुष्का का मतलब होता है 3 किंग्स, ठीक है। उनका नाम क्या था, हुष्का, जुष्का एंड कानिष्का, ठीक है। ये कुषाण एम्पायर के 3 रूलर्स थे, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। और इन्होंने रूल किया था। अब इन्होंने अपने नाम पे ही कुछ टाउन्स फाउंड किए थे, जैसे हुष्का को हुष्कापोरा, जुस्का का जुस्कापोरा, ठीक है, कनिष्का का कनिष्कापोरा, ये 3 टाउन्स इन्होंने क्या किए थे, फाउंड किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपका कनिष्का ही बन जाता है, कनिष्का ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। कनिष्का के बहुत सारे चर्चे हैं हिस्ट्री में, वहाँ पे तो आपको जाना नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, विहारास, जिनको मॉन्स्ट्रीज कहते हैं, ठीक है ना, कश्मीर में इस्टेब्लिश किए थे। अब वो कौन से टेम्पल्स है, क्या है, वो हमारे पास स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है, राइट, बट आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो कनिष्का है, कनिष्का के टाइम पे कनिष्का ने यहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे भी हुआ है एक, कश्मीर में बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, क्या, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, कहाँ पे, कुंदलवान में, कुंदलवान, ये तब नाम था, लेकिन आज इसका नाम है हरवन, कहाँ, श्रीनगर, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का ने हेल्ड किया था कुषाण एम्पायर के दौरान, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बनता है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल तो हो गया, इस टाइम पे जो बुद्धिज़्म है ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, कश्मीर की बात चल रही है, यहाँ पे बुद्धिज़्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक का नाम था महायाना और दूसरे सेक्ट का नाम क्या, हीनायाना, बस दैट इज़ इट। अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। मौर्यन के बाद कुषाण आता है, कुषाण के जो कल्हाना ने अपनी राजतरंगी, ऐसे आप लिख सकते हो नोट्स में, कल्हाना ने अपनी राजतरंगी में तुरुष्का का जिक्र किया था, तुरुष्का मतलब 3 किंग्स, हुष्का, जुष्का एंड कनिष्का, राइट। और कनिष्का के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट रूलर है इस डायनासिटी का, इस एम्पायर का, जो कनिष्का है, उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, हेल्ड किया था, ठीक है ना, हेल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर,
कहाँ पे? कुंदलवाना। कुंदलवाना को आज हरवन कहते हैं, जो श्रीनगर में है। और उस टाइम पे बुद्धिज़्म, जो उनका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, महायाना एंड हिनायाना। चूंकि ये यहाँ पे हुआ था, दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट? देन कम्स योर कारकोटा डायनास्टी, राइट? कारकोटा डायनास्टी, राइट? आई नो आई एम राइटिंग इन हैफेज़र्ड मैनर, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से नोट्स बनाओगे, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। मैं कह रहा हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, राइट? यहाँ से हमारे डेट्स आने शुरू हो जाते हैं। कारकोटा डायनास्टी ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया? 625 से लेके 855 AD, ठीक है? ये आपको याद रखना है, डेट्स याद रखने ही रखने हैं आपको, क्योंकि JKSS भी डेट्स भी पूछता है, राइट? दिस इज़ नॉट योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जहाँ पे आपसे कुछ और पूछा जाए। इनफैक्ट वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, बट ये जो डेट्स है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? अब यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखें, पूछा गया था कि कारकोटा डायनास्टी किसने फाउंड की थी? किसने फाउंड की थी? ये फाउंड की थी दुर्लभावर्धना। दुर्लभावर्धना, ठीक है? स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, DURLABHAVARDHANA। दिस इज योर दुर्लभावर्धना। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें? ज्यूरिंग विच डायनास्टी और ज्यूरिंग हुज रीन एक चाइनीज़ पिलग्रिम यहाँ पे आया था, ह्यूनसेंग। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। उसने विजिट किया था कश्मीर और यहाँ पे 2 साल तक रहा था, ठीक है ना? फिर उसने संस्कृत, हिंदू वगैरह स्क्रिप्चर्स बनाए थे यहाँ पे, कुछ स्कॉलर्स से सीखा था संस्कृत में, बहुत सारा काम किया था उन्होंने यहाँ पे। तो ज्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लभावर्धना, सॉरी, कौन आया था? चाइनीज़ पिलग्रिम आया था यहाँ पे, ठीक है ना? क्या नाम था उसका? ह्यूनसेंग। ह्यूनसेंग, राइट? 2 साल तक रहा। संस्कृत, हिंदी वगैरह उसमें आपको नहीं जाना है, क्या स्क्रिप्चर्स इन्होंने पढ़े थे, क्या नहीं पढ़ा था, बिकॉज फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव बस इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और कारकोटा डायनास्टी में क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है? तो ग्रेटेस्ट रूलर, अगर इसकी बात करें, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर कारकोटा डायनास्टी का कौन था? ललित आदित्य। ललित आदित्य, इसका पूरा नाम था ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, ठीक है? ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, सॉरी, मुक्तपीड़ा, ठीक है? इन्होंने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था? 724 से लेके 760 AD, राइट? तो ये ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं काराकोटा डायनास्टी के। और ये क्वेश्चन क्या पूछा था प्रीवियसली कि ललित आदित्य को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ऐसे पूछा गया था असल में कि समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? ये इसी जनाब को कहते हैं, ललित आदित्य को, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रीजन्स को कनकर किया था, जैसे एशिया में, इंडिया में पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, ईरान तक इनका ये था, बंगाल, उड़ीसा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, हर जगह, सिंध, हर जगह फैला हुआ था। बहुत सारे रीजन्स इन्होंने कनकर किए थे, ठीक है ना? और जो अरब्स है, अरब्स सिंध में बहुत पावरफुल थे, तो उनका पावर इन्होंने ब्रेक किया, ठीक है ना? तो बड़े पावरफुल थे ये ललित आदित्य, ठीक है ना? तभी इनको कहते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। क्यों कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, समुद्रगुप्त कौन थे, ठीक है? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव? और क्या पूछा गया था कि परिहसपुर, जिसको कहते हैं सिटी ऑफ प्लेजा, ठीक है ना? सिटी ऑफ प्लेजा, ठीक है ना? ये कहाँ पे है? खीर भवानी के नियर बाय पड़ता है, ठीक है ना? खीर भवानी जो श्राइन है आपका, उसके नियर बाय पड़ता है परिहसपुर, सिटी ऑफ प्लेजर भी उसको कहते हैं। ये इन्होंने बिल्ड की थी, इन्होंने समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, किसको कहते हैं? ललित आदित्य को, इन्होंने ये बनाई थी, ठीक है? और क्या पूछा गया था रीसेंट एग्जामिनेशन में कि जो सन टेम्पल है आपका, जो
सन टेम्पल है आपका मारतंड सन टेम्पल अनंतनाग साइड से, ठीक है, अनंतनाग, राइट। तो ये कहाँ पे है असल में? करीवा, जो आपका मटन करीवा है, ठीक है, मटन करीवा टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है ना, उस पे बेस्ड है ये, वहाँ पे बनाया गया है, उस बेल्ट में बनाया गया है सन टेम्पल अनंतनाग में, ठीक है ना। ये किसने बनाया है? ललित आदित्य, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बाकी सारे ग्रेट रूलर भी थे इस डायनास्टी के, जैसे कि जया आदित्य, ठीक है ना, जया आदित्य जैसे ललित आदित्य की डेथ होगी तो उसके बाद जया आदित्य आए थे, ठीक है ना। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो रूल है वो डिक्लाइन होता गया, ठीक है ना। फिर इसी का एडवांटेज उठा के इस टेरिटरी को बाकी लोगों ने कनकर किया, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आपका एंशंट इतना ही है, ख़त्म हो गया। फिर मेडिवल में हम जाएंगे, मेडिवल में हम देखेंगे कि कारकोटा डायनास्टी के बाद, ललित आदित्य के बाद यहाँ पे कौन था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनास्टी, ललित आदित्य, राइट। तो मार्तन सन टेम्पल इन्होंने बनाया, ये आपने देखा, ठीक है ना। एंड देन धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी ये ग्लोरी लॉस्ट की, अपना किंगडम थोड़ा वीक हो गया इनका, ठीक है ना, ये फिर रिप्लेस किया गया, फिर उत्पला डायनास्टी आ गई, ठीक है ना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये समय है, जो ये वक्त है, क्या कारकोटा डायनास्टी का ये जो रूल है कश्मीर में, इसको कहते हैं गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। क्या? गोल्डन एज ऑफ कश्मीर, ये आपको याद रखना है। ललित आदित्य के टाइम को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर कहा जाता है। उसके बाद उत्पला डायनास्टी आती है, जो कि मेडिवल के साथ हम पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।